नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में स्थित ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमंत कथा मंडपम का उद्घाटन किया है। यह मंडपम भक्तों और श्रद्धालुओं को श्री हनुमान कथा श्रवण करने और धार्मिक आयोजनों में भाग लेने के लिए समर्पित स्थान प्रदान करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने हनुमंत कथा मंडपम को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो कि आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और भक्तों को एक शांतिपूर्ण वातावरण में कथा श्रवण करने का अवसर भी प्रदान करेगा। अयोध्या धाम आए, राम लला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अयोध्या की तरफ आने के लिए आकर्षित कर दिया। आज आप देखते होंगे महाकुंभ का आयोजन हो रहा था प्रयागराज में और भीड़ जमा थी अयोध्या में। कौन ऐसा सनातन धर्मावली रहा होगा पूरी दुनिया में, जहां कहीं भी रहता है, जिसका रुख अयोध्या की तरफ न रहा हो। उद्घाटन समारोह में मंदिर के पूज्य संत, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। हनुमान कथा मंडपम का निर्माण पारंपरिक अवधी वास्तुकला और शैली में किया गया है। इसमें आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। यह मंडपम अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक नया आकर्षक बनेगा और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर हनुमानगढ़ी के संतों का आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर में चल रहे अन्य विकास कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अयोध्या को एक विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संतजन इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। हनुमंत कथा मंडपम की विशेषता 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, मंच पर राम दरबार की आकृति, दीवारों पर राम कथा प्रसंगों का चित्रण, मंडप के प्रांगण में 16 कमरों का अतिथि गृह, मंडप के बाहरी परिसर में भव्य उद्यान और पार्किंग। तो हनुमंत कथा मंडपम की जो विशेषता है आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं, जिसमें 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मंच पर राम दरबार की आकृति होगी, तो जो मंच है उसमें भगवान राम की आकृति होगी, जो एक आकर्षक का केंद्र बनेगा। साथ ही साथ दीवारों पर राम कथा के प्रसंगों का चित्रण भी किया जाएगा और मंडप के प्रांगण में 16 कमरों का अतिथि गृह भी है। तो इसको एक भव्य रूप दिया गया है, जिससे कि जब कथा सुनने वहां पर लोग बैठेंगे तो उन्हें भव्यता काफी हद तक महसूस होगा। ऐसे में इस पर तमाम अपडेट लिए हमारे संवाददाता बसंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, जिस तरह से हनुमंत कथा मंडपम का जो योगी आदित्यनाथ आज वहां पर पहुंचे थे और उद्घाटन किया, ऐसे में क्या कुछ अपडेट वहां से जुड़ी हुई आपके पास से है? धाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। वहां पर हनुमंत कथा मंडपम का उद्घाटन है। ऐसे में करीब 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर है। करीब 16 कमरे हैं और साथ में हर भगवान राम की आकृति को वहां पर दर्शाया गया। साथ में हनुमंत कथा मंडपम का उद्घाटन इसलिए कराया गया क्योंकि अयोध्या धाम में भगवान राम का भव्य मंदिर है। ऐसे में हनुमंत कथा मंडपम अगर बन गया तो वहां पर 2 ऐसे स्थल हो जाएंगे जिससे लोग भगवान राम के बारे में जान सकेंगे। उनकी आकृति को वहां पर जो बाहर अगर बात की जाए बाहर ही हिस्से की, तो वहां पर पार्क वगैरह बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अयोध्या को और भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार योगी सरकार प्रयास कर रही थी। ऐसे में हनुमंत कथा मंडपम का शुभारंभ करके योगी सरकार लगातार अयोध्या को और निखारने का काम कर रही है। जी बिल्कुल बसंत, योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या को निखारने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में अगर अयोध्या मंदिर की बात कही जाए तो जो उसके आधे अधूरे जो परिसर रह गए थे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त, ऐसे में वो भी 5 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे में उससे जुड़ी हुई कोई अपडेट आपके पास बसंत?
देखिए, अगर हनुमंत कथा मंडपम की बात की जाए तो वहाँ पर हनुमंत कथा मंडपम का शुभारंभ किया गया। साथ में वहाँ का साधु संत मौजूद थे और जो हनुमान गढ़ी के महंत थे वो मौजूद थे। तमाम सारे साधु संत थे। साथ में प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया था कि जो हनुमंत कथा मंडपम का शुभारंभ कराया किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसको भव्य और दिव्य और बेहतर बनाया जा सके। जो अयोध्या धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वहां पर की गई है। 16 कमरे बनाने की व्यवस्था की और साथ में 4000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई। तो कहीं ना कहीं ये भव्य और दिव्य हनुमंत कथा मंडपम का शुभारंभ किया गया है, जिससे जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या धाम में उनको कोई दिक्कत न हो और अयोध्या धाम का दर्शन भी कर सके और साथ में भगवान राम के बारे में जान भी सके। जी बिल्कुल बसंत, और ऐसे में जिस तरह से वहां पर जो कथा सुनने वहां पर श्रद्धालु बैठेंगे और जो पूरी तरह से एक बात कहा जाए आकर्षक का जो केंद्र बना हुआ है, चारों तरफ भगवानों की तस्वीरें लगाई गई हैं, भगवान राम की आकृति है वहां पर, ऐसे में क्या वो जो कथा है हर दिन होगा या फिर विशेष किसी कार्यक्रम पर वहां पर ये कथा किया जाएगा? देखिए, भगवान राम की आकृति भी बनाई गई है। साथ में वहां पर जो रामचंद्र के जीवन के बारे में भी लगातार जो कथा का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको एक एहसास कराया जाएगा कि ये वही अयोध्या है, त्रेता युग की वही अयोध्या है जो फिर से एक बार फिर से कलयुग में देखने को मिल रही है। वहां पर जो भक्त पहुंचेंगे उनको उस अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे जो त्रेता युग में कभी अयोध्या भगवान राम के समय हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या को लेकर के और अयोध्या के विकास को लेकर के वहां पर अधिकारियों से, चाहे वहां के साधु संत हो, लगातार उनसे बात भी करते आए थे। ऐसे में हनुमंत कथा मंडपम का जो शुभारंभ किया गया है वो अयोध्या के लिए बेहतर और विकास के लिए किया गया ताकि अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाया जा सके। जी बिल्कुल, और मंदिर से जुड़ा हुआ कोई अपडेट है आपके पास? जिस तरह से मंदिर में जो कार्य लगे हुए हैं उसको पूर्ण रूप दे दिया जाएगा, परिसर जो आधे अधूरे थे वो भी अब बनकर 5 जून तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। बसंत, देखिए, अगर मंदिर की बात की जाए तो वहां पर जो बाहर की अगर बात की जाए तो बाहरी हिस्से में पार्क भी बनाया गया है सौंदर्यीकरण के संबंध में। वहां पर अच्छे से पेड़ पौधे भी, ताकि किसी प्रकार के जो श्रद्धालु आते हैं उनको वो देख करके अपने आप को अभिभूत करें कि ये वही अयोध्या है जो भगवान राम त्रेता युग में कभी पार्क में टहलते थे या भगवान राम अपने अयोध्या में रहते थे। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को और लुभाने के लिए जो हनुमंत कथा मंडपम का शुभारंभ किया गया है उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार और भी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।